Hey guys, I am back with another video. रिसेंटली इंडिया ने RCEP प्रोग्राम से बाहर रहने का फैसला किया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज RCEP एंड व्हाई डिड इंडिया ओप्ट वॉक आउट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सबसे पहले हम देखेंगे हुआ क्या है यहाँ पे। 15 नवंबर को एक रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया और इस अग्रीमेंट में 15 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इस अग्रीमेंट का नाम है रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड एट द सेम टाइम इंडिया ने इस अग्रीमेंट से बाहर रहने का फैसला किया। पिछले साल जब इस पार्टनरशिप में डिस्कशंस हुए थे तब इंडिया ने वॉकआउट किया था। अब इस अग्रीमेंट में ये कहा गया कि इंडिया के लिए इस पार्टनरशिप को साइन करने के लिए दरवाज़ा खुला रहेगा, यानी इंडिया कभी भी पार्टिसिपेट कर सकती है। और कहा जा रहा है कि ये पूरा जो ट्रेड डील है ये चाइना के द्वारा बैक किया जा रहा है और बीजिंग का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है इस पूरे रीजन में। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ RCEP। RCEP को सबसे पहले नवंबर 2011 में प्रपोज किया गया था। ये अभी तक का लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट माना जाता है। ये अग्रीमेंट 16 कंट्रीज़ के बीच साइन किया गया था और इन 16 कंट्रीज़ में 10 आशियान कंट्रीज़ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लियोस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे कंट्रीज़ हैं। और इन 10 आशियान कंट्रीज़ के साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। और इन 5 कंट्रीज़ को FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पार्टनर्स कहा जाता है। अभी की बात करें, अभी इस पैक्ट में टोटल 15 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडिया ने इस अग्रीमेंट से साइन करने से इनकार किया, यानी इस अग्रीमेंट से बाहर रहने का फैसला किया। इस पार्टनरशिप, इस अग्रीमेंट का जो मकसद है वो ये है कि इन 16 कंट्रीज़ के बीच एक इंटीग्रेटेड, एक कोऑर्डिनेटेड मार्केट रहेगा और इस इंटीग्रेटेड मार्केट की वजह से ये 16 कंट्रीज़ ईजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी इस रीजन में इन सारे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे और इंपोर्ट्स पे टैरिफ कम लगाया जाएगा। देखा जाए RCEP का मेन फोकस 7 चीज़ों पे है: ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ई-कॉमर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब सवाल है, इंडिया ने लास्ट ईयर इस अग्रीमेंट से वॉकआउट क्यों किया था। 4 नवंबर 2019 इंडिया ने 16 नेशन RCEP ज्वाइन करने से इनकार किया। इंडिया का कहना है कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, ये पार्टनरशिप उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करती। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि वो कंसिस्टेंटली अपने फंडामेंटल इश्यूज़, कंसर्न्स रेज करते आ रहे हैं जब भी नेगोशिएशंस हुए, और हमारे इश्यूज़ डेडलाइन तक भी रिजॉल्व नहीं किए गए और इस वजह से हम इस डील को साइन करने से पीछे हट गए। इंडिया ने जो मेन इश्यूज उठाए थे वो ये थे कि दे वांटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर एंड डेयरी एंड टू गिव एन एडवांटेज टू कंट्रीज सर्विस सेक्टर। India wanted to safeguard its country against China, which is another RCEP member. Concerns including inadequate protection against surges in imports, because this was the major concern for India, as its industry had fears that signing RCEP would allow cheaper products from China to flood the market, क्योंकि जब RCEP में टैरिफ्स, टैक्सेस इंपोर्ट पे ख़त्म किए जाएंगे, इंडिया चाइना के लिए एक खुला मार्केट रहेगा और इंडिया का आत्मनिर्भर प्रोग्राम फेल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ फार इज चाइनाज प्रेजेंस ए फैक्टर। देखा जाए बॉर्डर पे इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी टाइम से तनाव का माहौल चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मेजर रीज़न है इंडिया के साइन ना करने का वो है एस्केलेटिंग टेंशन्स विद चाइना, क्योंकि इंडिया को चाइना से लगातार इकोनॉमिक थ्रेट्स आ रहे हैं। गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए उनकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए। अभी तक इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू चाइना और अब
आरसीईपी में इंडिया को डर है कि उन्हें फिर से चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और उनकी सारी मेहनत ज़ाया होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द डिसीजन कॉस्ट इंडिया। अगर इंडिया इसी फैसले पे रहता है कि वो आरसीईपी ज्वाइन नहीं करना चाहता, इस फैसले की वजह से जो इंडिया के बायलैटरल ट्रेड टाइज हैं आरसीईपी मेंबर नेशंस के साथ, उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आरसीईपी प्रोग्राम एक बहुत बड़ा मार्केट है। जो कंट्रीज़ इस पार्टनरशिप में हैं उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन 2 बिलियन है। इंडिया का इस मार्केट से बाहर रहना मतलब बेवकूफ़ी की बात होगी। जापान इंडिया को वापस लाने की पूरी कोशिश में है और साथ ही साथ ये भी डर है कि इंडिया का ये डिसीजन ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया नेटवर्क पे इम्पैक्ट करेगा। याद रहे ये नेटवर्क इंडो पैसिफिक में है। आरसीईपी में इंडिया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होगी और इसकी वजह से ये जो फ़ायदा है इंडिया को, बाकी कंट्रीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है। अब अगर इंडिया साइन नहीं करता देन इट विल लूज इन्वेस्टमेंट्स। इंडियाज़ ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री विल स्पेसिफिकली विटनेस एन एडवर्स इम्पैक्ट इफ़ नॉट साइंड आरसीईपी। अब आखिरी सवाल, व्हाट आर इंडियाज़ ऑप्शंस नाउ। इंडिया एक ओरिजिनल नेगोशिएटिंग पार्टिसिपेंट है आरसीईपी अग्रीमेंट का। इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये कभी भी और किसी भी वक्त आरसीईपी ज्वाइन कर सकता है विदाउट हैविंग टू वेट 18 मंथ्स। और अगर कोई नई कंट्री ज्वाइन करती है उसे 18 मंथ्स वेट करना होगा एज पर द पैक्ट टर्म्स। और इंडिया को ये भी कहा गया कि वो फ़िलहाल पार्टिसिपेट कर सकता है एज एन ऑब्जर्वर। देखा जाए इंडिया अभी एफटीए नेशंस के साथ ट्रेड टाइज बढ़ा रहा है और बाकी मार्केट्स के साथ अपनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंडिया अभी ज़्यादा फोकस एक्सपोर्ट्स पे करना चाहता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट एनसीईपी। दिस इज़ तौहीद शकील साइनिंग ऑफ।